सो हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुरान शरीफ के सूरा नंबर 2 अल बकरा के आयतों के बारे में। उसकी आयतों में क्या अभी तक हमने 1 से लेकर 20 आयतें पढ़ ली अल बकरा की। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे की आयतें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। संभव है कि बिजली उनकी दृष्टि शक्ति को अचक ले जाए। जब कभी वह को राह दिखाने के लिए चमकती है, वह हमें कुछ चलते हुए, और जब यह उन पर अंधेरा कर देती है तो रुक जाते हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनकी शरण शक्ति को और उनकी दृष्टि को भी ले जाए। निसंदेह अल्लाह हर चीज पर जिसे वह चाहे स्थायी समर्थन रखता है। यह है आयत नंबर 21। हे लोगों, तुम अपने रब की उपासना करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा अपनाओ। यानी कि यह है आयत नंबर 22। जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना और आकाश को आधार बनाया और आकाश से पानी उतारा, और उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के फल तुम्हारे लिए जीविका स्वरूप उत्पन्न किया थे। जानते बूझते हुए अल्लाह के साझीदार ना बनाओ। अतः जानते बूझते हुए अल्लाह के साझीदार ना बनाओ। यह है आयत नंबर 23। और यदि तुम इसके बारे में संदेह में हो जो हमने अपने भक्त पर उतारा है, तो इस जैसी कोई सूरा ला कर दिखाओ और अपने शिक्षकों को भी बुला लाओ जो अल्लाह के सिवा है, अल्लाह के सिवाय यदि तुम सच्चे हो। सूरा नंबर 24। अतः यदि तुम ऐसा ना कर सको और कदापि ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर है, वह काफिरों के लिए तैयार की गई है। यह सूरा नंबर 25। जो लोग ईमान लाए और सत्कर्म किए, उन्हें शुभ समाचार दे दे कि उनके लिए ऐसा बाग है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उन बागों में से कोई फल जीविका स्वरूप दिया जाएगा, तो वह कहेंगे, यह तो वही है जो हमें पहले भी दिया जा चुका है। हालांकि इससे पूर्व उनके निकट केवल उससे मिलती जुलती लाई गई थी, और उनके लिए उन बागों में पवित्र बनाए हुए जोड़े होंगे, और वे उनमें सदा रहने वाले हैं। यह है आयत नंबर 26। अल्लाह कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करने से कदापि नहीं झिझकचाता, चाहे मच्छर का हो अथवा उसका भी जो उसके ऊपर हो। अतः जहाँ तक ईमान लाने वाले का संबंध है, तो वे जानते हैं कि यह उनके रब की ओर से सत्य है, और यहाँ तक इनकार करने वाले का संबंध है, तो वे कहते हैं कि आखिर इस उदाहरण को प्रस्तुत करने से अल्लाह का उद्देश्य क्या है। वह इस के द्वारा अनेकों को पथभ्रष्ट ठहराता है और अनेकों को हिदायत देता है, और उसके द्वारा दुराचारियों के अतिरिक्त किसी को पथभ्रष्ट नहीं ठहराता है। आयत नंबर 27। अर्थात वे लोग जो अल्लाह से दृढ़ प्रतिज्ञा करने के पश्चात उसे तोड़ देते हैं और उन को काट देते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, और धरती पर उपद्रव फैलाते हैं, वही वे लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं। यानी कि आयत नंबर 28। तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो, जबकि तुम मृत थे, फिर उसने तुम्हें जीवित किया। वह फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जीवित करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। यह है आयत नंबर 29। वही तो जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो धरती में है। फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और उसे 7 आकाशों के रूप में संतुलित कर दिया, और वह प्रत्येक विषय का स्थायी ज्ञान रखने वाला है। यह है आयत नंबर 30। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि निश्चित रूप से मैं धरती में एक उत्तराधिकारी बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू उसमें वह बनाएगा जो उसमें उपद्रव करे और रक्तपात करे, जबकि हम तेरी प्रशंसा
के साथ गुणगान करते हैं और हम तेरी पवित्रता का बखान करते हैं। उसने कहा, निसंदेह मैं वह सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यह है आयत नंबर 31। और उसने आदम को सब नाम सिखाए, फिर उन पैदा हुई चीजों को फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बतलाओ। उन्होंने कहा, तू पवित्र है। ये नहीं, गीता आयत नंबर 32। उन्होंने कहा, तू पवित्र है, जो तू हमें सिखाए, उसके सिवा हमें किसी बात का कोई ज्ञान नहीं। निसंदेह तू ही है जो स्थायी ज्ञान रखने वाला है, परम विवेकशील है। यह है आयत नंबर 33। उसने कहा, हे आदम, तू उनको उनके नाम बता। अतः जब उसने उन्हें उनके नाम बताया तो उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि निश्चित रूप से मैं ही आकाशों और धरती के अदृश्य को जानता हूँ और मैं उसे जानता हूँ जो तुम प्रकट करते हो और उसे भी जानता हूँ जो तुम बिछाते हो। यह है आयत नंबर 34। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के लिए सजदा करो तो अबलीस की सिवा वे सब सजद में गिर गए और उसने इनकार किया और अहंकार किया और वह काफिरों में से था। ये था आयत नंबर 35। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़े 21 से लेके 35 तक के आयत अल बकरा के। तो चलिए आगे के वाले वीडियो हम पढ़ेंगे आगे की आयतें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।